Hello everyone. This video I have created for Canva basics, those who do not know how to use Canva and you are still learning. So this is how you can start using Canva and start practicing what you need for your business or for freelancing needs. ये वीडियो स्पेशली कंसोलिडेटेड है फॉर दोज हु नीड इट इन हिंदी, तो ये हिंदी में भी है और पूरा कंटेंट मोस्टली हिंदी में है। ये पूरा और वीडियोस का कंसोलिडेशन है जो मैंने ऑलरेडी बनाए हुए हैं प्रैक्टिस वीडियोस। तो ये पूरा वीडियो आप देख के आप अपना प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं ये कैनवा टूल के अंदर। हाउ टू क्रिएट योर न्यू अकाउंट, हाउ टू स्टार्ट एंड ये बेसिक्स क्या होते हैं जो आपको स्टडी करने होते हैं कैनवा में, कैसे इमेज डाल सकते हो या कैसे इमेज चेंज कर सकते हो, ये सब भी मैंने दिया है। सो ब्रांडिंग बेसिक्स मैंने ऐड किए हैं, जैसे कैसे लोगो बनाना है या कैसे फेसबुक पोस्ट, सोशल मीडिया पोस्ट या बैनर्स, फेसबुक कवर्स, ये सब बेसिक ब्रांडिंग चीज़ें हैं जो आपको बिजनेस, कोई भी स्मॉल बिजनेस आप क्रिएट करते हो तो ये सब चीज़ें लगती हैं। तो आप ये वीडियो देख के आप प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं कि हाउ टू यूज कैनवा। फर्स्ट गो टू canva.com. Once you are in canva.com, this is the page that will open. You are a first time user and a first time account creator, so you will go to the sign up option. आप फर्स्ट टाइम कैनवा का अकाउंट क्रिएट कर रहे हैं तो आपको साइन अप पे क्लिक करना है। इट विल आस्क यू मल्टीपल ऑप्शंस हाउ यू वांट टू क्रिएट योर अकाउंट। अब ये ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चुन लीजिए जो आपको अकाउंट बनाने के लिए हेल्प करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं चुनूंगी गूगल अकाउंट। एक ईमेल आईडी सिलेक्ट कर लीजिए जो आपका गूगल अकाउंट है। Now Canva has created your account and you are on your home page. This is your home page, or you can call it as a dashboard, where you will see all the options. On the left hand side you will see the home page link that will take you and bring you to this same page. This is templates option where the free templates will be available, and this is templates option where all the templates are available. This is projects folder which is a default folder given by Canva. ये projects का folder तब यूज़ होता है जब आप कोई भी डिज़ाइन क्रिएट करते हो। आपका क्रिएट किया हुआ डिज़ाइन ये प्रोजेक्ट्स के फोल्डर में ऑटोमेटिकली जाता है। सो नेक्स्ट टाइम अगर आपको ओपन करना है आपका खुद का प्रोजेक्ट, यू विल गो टू दिस प्रोजेक्ट्स फोल्डर। Now let us start with the branding basics. ब्रांडिंग में फर्स्ट थिंग आप करते हो वो है कंपनी नेम एंड द लोगो। Let's create a logo using Canva. Go to create a design. ये create a design का बटन आपको ऑप्शन देगा टाइप लोगो 500 by 500 पिक्सल्स ऑप्शन, ये क्लिक करना है। ये आपको लोगो का एक कैनवस ओपन करेगा जहां आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऑल टेम्पलेट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं आपके चॉइस से और कंपनी ब्रांड के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल इफ आई हैव सम लग्जरी सोप ब्रांड, जब आप कोई भी टेम्पलेट्स, कोई भी इमेजेस देख रहे हैं तो ये ध्यान देना है कि यहाँ पे एक आइकन है, इट्स अ प्रो आइकन। प्रो मीनिंग यू शुड बी अ पेड यूज़र ऑफ कैनवा। राइट नाउ हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, बट अगर आप मंथली सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये टेम्पलेट्स भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल आप यूज़ नहीं कर सकते बिकॉज अगर आप यूज़ भी करते हैं तो भी वो आपको पेमेंट के लिए पूछेगा। लेट अस नाउ यूज़ एनी फ्री वर्जन, सो आई विल सिलेक्ट वन फ्री टेम्पलेट। सपोज मैं ये टेम्पलेट सिलेक्ट करती हूँ
इसमें आए हैं कुछ एलिमेंट्स। फर्स्ट थिंग इज ये एक फॉन्ट है, तो समझते हैं फॉन्ट का क्या यूज है कैनवा में। आप देखेंगे फोर्थ ऑप्शन टेक्स्ट, ये टेक्स्ट है जो आपको ये सब ऑप्शंस दे सकता है। सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो टू टेक्स्ट, आई सिलेक्ट ऐड अ हेडिंग। ऐड अ हेडिंग सिलेक्ट करने के बाद ये सेम फॉन्ट मैं सिलेक्ट करूंगी एम्स्टरडैम 4। अब मैं ऐड अ हेडिंग पे क्लिक करूंगी, गो हियर, देन यू सिलेक्ट एम्स्टरडैम। Now you will have Amsterdam 3, Amsterdam 4, so you just select what is the appropriate one. Now suppose this is the one and there is a gap here, so I will just select this. Check what is the letter spacing. This is a spacing option to increase or decrease the space between the letters and the height. Letter spacing is 150. इसका भी letter spacing में change करके करूँगी 150। अब ये हो गया सेम, तो आप देख सकते हैं कि ये और ये अब सेम लग रहा है। ये इटैलिक्स में है, ये इटैलिक्स में नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम ये बाद में चेक करेंगे। दैट्स इट, ये है फॉन्ट कैसे चेंज करना है। अब ये एक देख रहे हैं कि एक डिज़ाइन के ऊपर दूसरा डिज़ाइन कैसे बनता है। ये पीछे है, ये सामने है। तो अगर मुझे कोई भी एलिमेंट आगे पीछे करना है, मैं उस एलिमेंट पे सिलेक्ट करूंगी, राइट क्लिक, सेंड बैकवर्ड। सेंड बैकवर्ड मीनिंग इट हैज गॉन बैक। नाउ इफ यू वांट टू सेंड टू द लास्ट बैक, जस्ट सिलेक्ट सेंड टू बैक। अब ये आ गया फ्रंट में और वो चला गया बैक में। अब हम उसको पीछे वाले को एडिट नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ये सामने आ गया है, तो मैं इसको हटा देती हूँ साइड में। अब मैं इसको एडिट कर सकती हूँ। सो ये है फ्रंट एंड बैक का ऑप्शन। तो आप अपने लोगो में कोई भी इमेज भी डाल सकते हैं। अभी मैं एक नाम लिखूंगी, सो ये अगर ब्रांड नेम है तो इसको मैंने रीसाइज किया, नाम लिख के सीधे टाइप करना है टेक्स्ट बॉक्स में, डबल क्लिक, टाइप करना चालू कर दीजिए। ये कर्सर ब्लिंक होते रहेगा, वहां पे आप टाइप कर सकते हैं। नाउ इंक्रीज और डिक्रीज द साइज बाय ड्रैगिंग इट। ये हो गया नाम। अब ये बैकग्राउंड कलर मैं चेंज कर सकती हूँ, ये कलर ऑप्शन है, वाइट दे सकती हूँ या फिर तो कुछ और भी दे सकते हैं। सो ऑफ वाइट करना है ऑफ वाइट कर सकते हैं, और एनी कलर ऑप्शन, ये कलर पिकर लेके हम कोई भी कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो हमें चाहिए। तो इफ आई वांट दिस येलो कलर, आई कैन गो एंड पिक एनी कलर। So this is a color picker, or you can type any code that you know that you want, and this is the hexa code of that color. If you know the hexa code of the color, you can directly type it here. That will change your background. So this square that is selected is your background, and you can change the background. Now this becomes my logo, and the logo file will be generated like this. Now if you want any images in this,
logo, you can go to the second option, that is the elements. Now once you go to the elements, search what you want to search. Now suppose I want to search a star. So go to star, type star and go to graphics. Here you will see a lot of star options. So if I want to select this kind of star or this kind of star, just scroll down. So what kind of star you want to select for your logo? Now you will see that star has gone behind. So I will just select this and move this image above. This image has come here, white color. Click on the image. If it is allowing you to change the color, come here. ये color change भी हो सकता है to black. तो मैं क्या करूँगी, इसका कलर ब्लैक चेंज किया है. अभी मैं इसको रोटेट भी कर सकती हूँ. ये रोटेट का ऑप्शन है. मूव कर सकती हूँ, ये मूव का ऑप्शन है. तो रोटेट करेंगे and I'll put it like this somewhere. So this also can be your logo. Now again in the images, यहाँ पे एक symbol दिख सकता है आपको. That is, if it is a paid pro file, then it will show a pro symbol here. But ये सारे images free हैं, so it's good that you can have so many images in free. So there is nothing to worry. There are a lot of options even in the free. For a free user, there are a lot of options available in Canva. Now this is my logo file. Now you can rename the logo file. This is a logo. I will write sample here. You can mention any name that you want. So ये सेव हो गया, ऑटो सेव हो जाता है. No need to save anything. This is an online platform, automatically it gets saved. Now go to share. अभी ये फाइल मुझे डाउनलोड करनी है. Go to share, download. This option is PNG. This is there are JPG options, there are PDF options, but we have to select the PNG option for a logo file. Now you want a transparent background or you want the color background. Now I can also select transparent background, but only if you are a pro user. That means you have a paid subscription of Canva. Now I do not currently have on this account, so it's not showing me any selection. See, it will ask me to upgrade and start a membership. So now I cannot have transparent background, so I will have a colored background. You can download this. Save the download settings for future. If you do not want to save, you can simply unselect it and download the file. Now it has started the downloads, and your folder, the downloads folder will show the logo file that has been created. ये हुआ आपका लोगो फाइल. सेकेंड ब्रांडिंग में आएगा आपका पैकेजिंग. अगर आपको पैकेजिंग बनाना है, कोई डिजाइन बनाना है, तो आप ये बना सकते हैं. आपको क्या करना है, गो टू द होम, देन यू अगेन क्लिक ऑन क्रिएट अ डिजाइन. दिस टाइम you can select anything, like you can give anything. I mean, you can select an Instagram post also, or you can select one A4 size also. This is an A4 document, so I can select anything. Suppose I select A4 document. अब ये लोगो जो दूसरे टैब में ओपन है वो आपने ऑलरेडी बना रखा है. So I will just click on this and select all of this. Okay, just select all of this, shift and select. ये ऐसे राइट क्लिक और सिलेक्ट करना है जैसे हम नॉर्मल सेलेक्ट करते हैं. कॉपी, कम हियर एंड डायरेक्टली पेस्ट.
तो ये पेस्ट हो चुका है. सो दिस इज एन A4 साइज पेपर. ये एक्सपैंड कर दिया. अभी मैंने क्या, मुझे पैकेजिंग बनाना है तो मैं रोटेट करूंगी इसको थोड़ा छोटा करूंगी, इसको यहाँ रख दूंगी. नाउ कॉपी द सेम डिजाइन, कॉपी टू टुगेदर, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कम हियर अगेन दिस, देन कंट्रोल V, ऐसे. और अब सब कुछ सिलेक्ट कर लीजिए, पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल C, कंट्रोल V. नाउ यू विल सी ऑल द थिंग्स आर कमिंग टुगेदर. सेम आपको यहाँ भी रिपीट करना है. और यहाँ कुछ गैप्स हैं तो आप चेक कर सकते हो कि ये कंट्रोल C, कंट्रोल V यहाँ भी डाल दिया जाए. तो ये आप देख रहे हो एक डिज़ाइन बना रही हूँ मैं जो पैकेजिंग पे जा सकता है. एक पैकेजिंग पेपर का प्रिंट आप ले सकते हो इसमें. So this can be your packaging paper, and suppose if I print a paper like this, then how it will look. You can adjust these elements a bit here. So this kind of packaging paper also can be printed from Canva. Now go to share. Again download the file. This time this is not a logo file, it is a printout file. You have to give it for printing on the actual paper. तो ये फाइल आपका एक्चुअल पेपर पे प्रिंट होगा जिससे आपका पैकेजिंग पेपर बनेगा. तो आपको कौन सा लेना है, PDF प्रिंट ऑप्शन लेना है, बेस्ट फॉर प्रिंटिंग. सिलेक्ट दिस. RGB भी सिलेक्ट कर सकते हैं बेसिक फाइल के लिए. अगर कलरफुल है, ये सिंस ये ब्लैक एंड वाइट है, मैं RGB यूज़ कर सकती हूँ. अगर बेस्ट कलर में चाहिए तो CMYK भी कर सकते हैं. इट इज़ अ वेरी लार्ज साइज फाइल. अगेन CMYK सिर्फ प्रो यूजर्स के लिए ही है, so you cannot select this option. RGB is also fine, it's also a very good quality. तो ये PDF प्रिंट हो जाएगा. We will open and see कि ये क्या बनाया है. तो ये PDF देखिए कैसे बन गया है और ये पेज बनेगा. अगर ये मैं प्रिंट आउट देने को, इफ आई प्रिंट दिस ऑन अ satin ribbon or a paper, butter paper, where you can pack your products in this paper, that also can be done. So packaging also can be designed in this fashion. तो ये कैनवा पैकेजिंग के लिए भी, पैकेज प्रिंटिंग के लिए यूज हो सकता है. सिमिलरली यहाँ पे आपको नाम देना है पैकेजिंग सैम्पल. अभी मैं फिलहाल कुछ भी नाम दे रही हूँ. यू कैन शेयर योर, यू कैन राइट योर नेम. सो नेक्स्ट इज द थैंक यू कार्ड. अभी पैकेजिंग तो हो गया, लेकिन थैंक यू कार्ड भी करना होगा. सो थैंक यू कार्ड कम बिजनेस कार्ड. अगर ये स्मॉल बिजनेस है तो थैंक यू कार्ड और बिजनेस कार्ड सेपरेट रखने की ज़रूरत नहीं है. वन थैंक यू कार्ड कैन बी यूज्ड एज अ बिजनेस कार्ड एज वेल. नाउ कम टू कैनवा. अब यहाँ एक चीज़ होती है कि बिजनेस कार्ड का एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट आपको कैनवा बताएगा कि इतना है, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई और साइज़ चाहिए हो. सो एक प्रिंटिंग साइज हम ले लेते हैं कि क्या प्रिंटिंग साइज होता है. विस्टा प्रिंट में जाके हम देखेंगे कि प्रिंटिंग साइजेस क्या अवेलेबल हैं हमें. सो गो टू vistaprint.in, गो टू विजिटिंग कार्ड्स. विजिटिंग कार्ड्स में आपको एक ऑप्शन आएगा कि कौन से टाइप के विजिटिंग कार्ड्स आप पसंद करते हैं. अगर आप इसके ऊपर ऐसे कर्सर लेके जाएंगे, दीज आर ऑल द ऑप्शन. स्टैंडर्ड विजिटिंग कार्ड्स, क्लासिक विजिटिंग कार्ड्स, राउंडेड कॉर्नर, स्क्वायर विजिटिंग कार्ड्स, ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस आप देखेंगे. तो स्टैंडर्ड विजिटिंग कार्ड्स में
हम देखेंगे कि इसका साइज क्या है। तो ये है, डिमेंशंस दिए हुए हैं यहाँ पे। साइज विल बी 8.9 सेंटीमीटर्स बाय 5.1 सेंटीमीटर्स। So come to Canva and go to custom size। अभी है ये width और height पूछ रहा है, इसमें आप सेंटीमीटर सेलेक्ट करेंगे। Now this is your height। What is your height? This is your width and this is your height। तो मैं यहाँ पे 8.9 टाइप करूँगी और हाइट में 5.1। क्रिएट न्यू डिज़ाइन। ये बन गया आपका बिजनेस कार्ड का एक कैनवस है, जिस पे आप अभी बिजनेस कार्ड डिज़ाइन करेंगे। अभी आपने ऑलरेडी एक लोगो बना के रखा था, तो मैं पहले तो लोगो कॉपी करूँगी, पेस्ट करूँगी। यहाँ मुझे लोगो चाहिए होगा मेरे कस्टमर्स को दिखाने के लिए, तो ये रोटेट करके स्ट्रेट कर लूँगी पहले, एंड इसका साइज थोड़ा कम कर लूँगी, एंड आई विल पुट इट इन द सेंटर समवेयर हियर। If you want in the center, you can put it in the center, or you can left align everything। तो जो भी आप करें उस हिसाब से करें। तो फर्स्ट आई विल शो यू अ सेंटर अलाइन डिज़ाइन। ये हो गया आपका लोगो फर्स्ट। उसके बाद आप जब टेक्स्ट में जाते हैं, आपको एक ऑप्शंस मिलेंगे कई सारे। यू कैन सिलेक्ट एनी डिसेंट फॉन्ट अवेलेबल। सपोज आई सिलेक्ट दिस टेक्स्ट सब हेडिंग, and I will change the font to Open Sans, a simple, very simple font, या फिर Avaya regular, this also is fine। Now I can write a thank you। तो ये पहले तो ये थैंक यू है, ये वर्ड बहुत ही छोटा साइज में है। इसका साइज इंक्रीज करना है तो यहाँ से भी कर सकते हैं, और यू कैन जस्ट गो एंड क्लिक इंक्रीज, इट विल इंक्रीज। एनीथिंग विल बी फाइन। तो ये हो गया आपका थैंक यू, और इसको लेके जाएंगे नीचे, इसको थोड़ा नीचे लेके जाएंगे, एंड थैंक यू को फर्स्ट डाल देती हूँ मैं। तो इट्स अ थैंक यू कार्ड, ये दिख रहा है कि ये थैंक यू कार्ड है, ओके। एंड इसको थोड़ा सा सेंटर में डाल देती हूँ। ऑलराइट, नाउ ऐड अ लिटिल बिट ऑफ बॉडी। सो आई विल एड दिस हेडिंग मैंने सेलेक्ट किया है, ये वाला। सो यू कैन एड अ बॉडी। नाउ अगेन आई विल यूज द सेम फॉन्ट अवेलेबल। So what for thank you for shopping with us, or you can write thank you for shopping small from a small business, ऐसे कुछ आप लिख सकते हैं, ओके। एंड सेंटर अलाइन करने के लिए अगर इसको ड्रैग करेंगे, ये पिंक लाइन आएगा, दैट मीन्स यू आर सेंटर अलाइंड। तो ये ऐसे आएगा। ये सिंपल आप टेक्स्ट और भी डाल सकते हैं इसमें, गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर नेक्स्ट परचेज, ओके। तो ये वेबसाइट पे आप नेक्स्ट टाइम जाएंगे, ये कस्टमर्स, तो आपको 10% डिस्काउंट देना है, तो आपको 10% डिस्काउंट का सेटिंग करना होगा। तो गेट 10% डिस्काउंट ऑन योर नेक्स्ट परचेज, ये भी आपने दिया है। एंड यूज़ कोड, आप कोड भी देंगे ना, यूज़ कोड दे दीजिए कि फ्री 10 और समथिंग। तो ये जब कोड वो लोग यूज़ करेंगे वो डिस्काउंट मिलेगा। नाउ दिस इज़ योर कंपनी नेम। अगेन मैं थोड़ा सा उसको नीचे ले आऊँगी। तो अब हम डालेंगे हमारा बिजनेस डिटेल्स, दैट इज माय, व्हाट इज द बिजनेस अबाउट। सपोज लग्जरी टी शर्ट ब्रांड है ये, ठीक है। तो ऐसे मैं उसका सब हेडिंग बना चुकी हूँ, ये लोगो है और उसका सब हेडिंग है, ये क्या करता है ब्रांड। उसके नीचे आएगा हमारा
डिटेल्स, जैसे अगर आपको एड्रेस देना है आप एड्रेस भी दे सकते हो, इस तरह का कोई एड्रेस दे सकते हैं, ईमेल दे सकते हैं, एंड यू कैन ऐड योर सोशल मीडिया आइकन्स। तो एलिमेंट्स में जाइए फर्स्ट एंड टाइप इंस्टाग्राम। इफ यू हैव एन इंस्टाग्राम बिजनेस यू कैन गो फॉर इंस्टाग्राम। ये ग्राफिक्स सेक्शन में यू विल सी लॉट ऑफ आइकन्स ऑफ इंस्टाग्राम। सिलेक्ट द रेलिवेंट आइटम। अभी ये ब्लैक एंड वाइट है तो मुझे ये पिंक नहीं चाहिए, मैं ब्लैक एंड वाइट ही उठाऊंगी। तो आपको जो डार्क लाइट जो पसंद आता है, मैं लाइट वाला सिलेक्ट करूंगी। लाइट वाला एकदम वाइट कलर में है, कलर में जाइए एंड सिलेक्ट द ब्लैक कलर। नाउ दिस हैज कम एज अ ब्लैक कलर। अब इस आइकन को मूव करना है, यहाँ लाना है और इसके आगे आपको इंस्टाग्राम का आपका देना है। तो ये मैं कॉपी पेस्ट करूँगी यहाँ पे और इसको थोड़ा सा रिड्यूस करके यहाँ ड्रैग कर लूँगी। तो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल हो गया और ये मैं लेफ़्ट अलाइन करूँगी क्योंकि ये राइट अलाइन है, ये सेंटर अलाइन था। आप देख रहे हो ये हिल रहा है फॉन्ट, यहाँ टेक्स्ट राइट अलाइन हो रहा है, लेफ़्ट अलाइन हो रहा है, राइट सेंटर अलाइन हो रहा है। You can change that. Now I want it on a left align, so I'll keep it like this and ये थोड़ा close लेके आऊँगी इसके। तो आप कीबोर्ड पे राइट लेफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं, थोड़ा साइज कम कर दीजिए, ज़्यादा कर दीजिए। दिस इज़ द सोशल मीडिया हैंडल फॉर इंस्टाग्राम। नाउ यू कैन ऑल्सो गिव ऑन फेसबुक आइकन सेम वे। अभी मैं इसको रिड्यूस करती हूँ थोड़ा, तो फेसबुक के लिए जगह होगा। गो हियर, इसको मूव करते हैं बाजू में। नाउ गो टू फेसबुक, यहाँ पे फेसबुक टाइप कर दीजिए, यू विल गेट अ फेसबुक आइकन। अब ये इंस्टाग्राम स्क्वायर में है तो मुझे चाहिए कि फेसबुक भी स्क्वायर में ही रहे, इफ़ पॉसिबल। चेक करते हैं है कि नहीं है, शायद नहीं है तो ये थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। तो मुझे दोनों सेम ही रखना है, तो मैं एक काम करती हूँ, मैं इंस्टाग्राम भी ऐसे ही रखती हूँ। तो फिलहाल मैं फेसबुक का इस तरह का करती हूँ एंड देन रिड्यूस द साइज, ड्रैग इट, सेम कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे और आपका फेसबुक का जो भी नाम है वो आप दे दीजिए। तो ये हो गया आपका फेसबुक का हैंडल, ये थोड़ा अलाइन कर दीजिए। नाउ इंस्टाग्राम हैंडल ये मुझे चेंज करना है ये आइकन, तो मैं फिर से इंस्टाग्राम में जाती हूँ और मैं थोड़ा अलग वाला आइकन उठाती हूँ जो फेसबुक वाला आइकन एंड सेम लगे। तो मैं सिलेक्ट करती हूँ कुछ सिमिलर वाला। दिस इज़ फाइन फॉर मी आई थिंक। ये मैं ब्लैक कलर करूँगी, इसका कलर सिलेक्ट कीजिए ब्लैक एंड ये ऐसे ही दिखेगा। दिस इज़ फॉर इंस्टाग्राम, यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अब देख लीजिए आपका कार्ड कैसा दिख रहा है और ये इसको थोड़ा सा मैं ऊपर लेके जाऊँगी, ये बहुत ही नीचे बॉर्डर लाइन टच नहीं करना चाहिए, एक कार्ड के स्पेस होना चाहिए यहाँ पे। तो ये ठीक लग रहा है मुझे, दोनों भी अलाइंड है। चेक इफ द अलाइनमेंट इज प्रॉपर विद द फेसबुक। तो दोनों अलाइन है, ठीक है। थोड़ा सा सेंटर में ले आते हैं दोनों को। So that's it. Your thank you card is also available here. Then your business details are also available. So this is basically your business card. ये इतना ही business card होना चाहिए था, लेकिन हम लोगों ने उसको business card plus thank you card के लिए यूज़ किया है। तो आप एक पर्सनल मैसेज भी लिख सकते हैं अपने अपने यूज़र के लिए। एक पर्सनल मैसेज भी यहाँ पे एक लाइन छोड़ा हुआ है तो यहाँ पे लिख सकते हैं, या फिर आपको नाम लिखना है उनका तो आप नाम भी लिख सकते हैं यहाँ साइड में कहीं पे। So you can leave that space on the top. If you want to write a name, okay, you can do that. And you can also do like this. Now go to elements, type line, lines and shapes में हो। So
क्लिक ऑन द लाइन. अब ये लाइन बहुत ही थिक दिख रहा है, राइट? दैट इज बिकॉज द साइज, द स्टाइल इज, the weight is very high. This I can lower down to 2, or I think 1 is also fine for me. तो ये 1 है. ड्रैग इट हियर. ये थैंक यू के बाजू में मैंने एक डैश दे दिया है. तो इससे क्या होगा, आप उनका नाम भी इधर यूज़र का लिख सकते हैं. ये कस्टमर का नाम आप लिख सकते हैं. तो ये आप हैंड राइटिंग में अपने टाइप भी कर सकते हैं. So this is a kind of a business card or thank you card you can create using Canva. और ऑप्शंस भी हैं जो आप अगर होम में जाएंगे, क्रिएट अ डिज़ाइन एंड टाइप अ थैंक यू कार्ड, तो आपको थैंक यू कार्ड्स के टेम्पलेट्स भी मिल जाएंगे. सो देयर आर सो मेनी ऑप्शंस. तो आप सिंपली सिलेक्ट कीजिए थैंक यू नोट कार्ड. अभी यहाँ देखेंगे आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स जो ऑलरेडी क्रिएटेड हैं कैनवा में. आप रेडी टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं. ये तो हुआ थैंक यू नोट कार्ड के लिए. अभी एक नॉर्मल थैंक यू, फोल्डेड फोटो थैंक यू, ऐसे कोई और ऑप्शंस भी आप यूज़ कर सकते हो. अगर आप फोटो थैंक यू करते हो, आपको ऐसे ऑप्शंस आएंगे जिसमें फोटोज भी हैं. ओके. अगर मैं डुप्लीकेट करना चाहूँ ये पेज, तो ये ऐसे कॉपी बन जाएगा उसका. यू कैन सी द पेज 2 और यहाँ पे पेज 1 है. ये पेज 3 है, ये ब्लैंक था. तो मैं ऐसे भी कर सकती हूँ. एंड इसका बैकग्राउंड भी चेंज किया जा सकता है. यू कैन पुट अ ग्रे बैकग्राउंड, यू कैन पुट अ येलो बैकग्राउंड, और एनी काइंड ऑफ बैकग्राउंड दैट यू लाइक. so that option is also available. कुछ भी आप कस्टमाइजेशन आप उसमें कर सकते हैं. So now this is your thank you card, and similar way you will print the thank you card. Thank you card के लिए image format होना है. So you will select a PNG format. Download this thank you card. अभी हम Vistaprint में वहीं वापस आए हैं जहाँ पे मैंने विजिटिंग कार्ड देखे थे. यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉर्नर्स ऑप्शन है, स्टैंडर्ड है, क्वांटिटी 100 है, ये बेसिक क्वांटिटी फर्स्ट है. अभी ब्राउज डिज़ाइन ऑप्शन है और अपलोड डिज़ाइन ऑप्शन है. नाउ आई एम गोइंग टू सिलेक्ट अपलोड डिज़ाइन बिकॉज जो मैंने सिलेक्ट किया था वही मुझे चाहिए. तो ये हॉरिजॉन्टल डिज़ाइन है या वर्टिकल डिज़ाइन है. हॉरिजॉन्टल मतलब जो शेप हमने सिलेक्ट किया हुआ है वही. हॉरिजॉन्टल सिलेक्ट करेंगे. So now you will be asked for upload front design. Upload your design. Now the sample business card was there. तो ये sample business card का इमेज है, ये लोड हो गया. ओके. तो ये sample business card यहाँ आ चुका है. ओके. and now you have to click next. नेक्स्ट में बैक ऐड करने के लिए बोल रहे हैं. इफ़ यू वांट टू ऐड अ बैक डिज़ाइन, बट आई हैव नॉट सिलेक्टेड एनी बैक डिज़ाइन. तो ये कंटिन्यू विदाउट बैक. अब ये आपका कार्ड ऐसे दिखने वाला है. दिस इज अ प्रीव्यू ऑफ योर कार्ड. यू कैन चेक एंड कंफर्म दैट दिस इज प्रॉपर, एंड देन यू कैन गो टू कंटिन्यू. आई हैव रिव्यूड दिस, चेक दिस and continue. So now the quantity is being asked. Choose the quantity. I am selecting 100 as the quantity. Select this quantity and add to cart. Now this is your billing page, and you can check out, make the payment and order your visiting cards. These visiting cards will be printed by Vistaprint and will be sent to your given address. In the same way, just like we designed the thank you cards, now comes the next, that is social media
and that is banners will be there, then the social media logo or post will be there. Okay, logo we already have, so we will be using the same file over here, and banners will be created, post will be created by us. Now going back to Canva, create a design. I will type banner. Automatically it will show the banner option, landscape, portrait. So landscape करना है. So this is going to be your Facebook banner. Now this design will show all the templates that are available in Canva. You can select any of the template, or you can just create your own template. So these are all templates that you can use, and make sure that the colors are going to match your theme. So if my logo is in black and white, I will go for the black and white theme. This one looks nice for me. It's a black and white theme. This text I will remove. This I can type luxury t-shirts. And if you want to keep this, you can keep this or delete this. So I don't want it. Now go to your logo file. Again copy this. Come to this page. Paste it. So this is very small because yes, it is a large file. You have to expand the logo using this expand option. And increase the size somewhere, align it to center. Move this luxury t-shirts also in the center. ये Facebook paste है, ये Facebook post है, so we'll just keep it. ये Facebook banner है, so we will keep the lower grounds. Okay, ये थोड़ा top space आएगा because वो वैसा ही होता है, थोड़ा space चाहिए रहता है top पे. तो हम bottom पे थोड़ा सा उसको लेके जा सकते हैं. This can be like this to be on the safer side. तो ये जो है शेयर करके डाउनलोड आप इमेज फाइल में कर सकते हैं. वंस इट डाउनलोड्स आप फेसबुक बैनर सेट कर सकते हैं. So you can go to home and now you can also select Facebook cover. Facebook cover is the same banner. So you will get directly the Facebook cover option. This is for your social media. This is going to be your banner. So what I created in the banner, I will copy it and I will paste it here. You can adjust the size, center align. That's it. This becomes your Facebook cover. ये sample Facebook cover करके मैं नाम दे देती हूँ. तो फेसबुक कवर्स होते कहाँ पे हैं? फेसबुक पेज पे जो टॉप पे होता है वो है फेसबुक कवर. तो ये आपका फेसबुक कवर है. ये जो टॉप पे होता है ये फेसबुक कवर है. यहाँ पे जो होता है वो आपका लोगो होगा. ठीक है, तो ये आप लोगो फाइल ही उठा के यहाँ पे डाल सकते हो. तो ये आपका बन जाएगा फेसबुक पेज. सिंपली आपको ये फेसबुक कवर यहाँ बनाना है और फेसबुक पेज क्रिएट करना है. यहाँ कवर इमेज अपलोड कीजिए, यहाँ पे लोगो फाइल अपलोड कर दीजिए. हो गया आपका फेसबुक पेज रेडी. एंड जो भी आपके बिजनेस डिटेल्स हैं वो फेसबुक पेज में आप डाल सकते हैं. So those are basics of Canva that you are learning here in this video. This is a banner. That means I'll just mention here that is the Facebook cover. Now post भी ऐसे ही डिजाइन कर सकते हैं. लोगो हम ऑलरेडी कर चुके हैं. Come to home and Facebook अगर आप टाइप करेंगे सिर्फ Facebook तो आपको Facebook रिलेटेड ऑल ऑप्शंस यहाँ पे आएंगे.
तो आई विल टाइप फेसबुक पोस्ट. फेसबुक पोस्ट दो तीन टाइप के होते हैं, स्क्वायर होता है, लैंडस्केप होता है, व्हाट ऑप्शन यू वांट. तो मैं स्क्वायर सेलेक्ट करती हूँ. ये स्क्वायर हमेशा एडवर्टाइजमेंट फेसबुक एड्स में आता है, सो बी केयरफुल कि आपको क्या सिलेक्ट करना है. तो मैं नॉर्मल फेसबुक पोस्ट भी बना सकती हूँ, जो एक नॉर्मल डेली पोस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं इसमें. अब ये देखेंगे आप टेम्पलेट्स की, कैसे टेम्पलेट्स हैं फेसबुक पोस्ट के लिए. सो दिस इज अ डेली फेसबुक पोस्ट टेम्पलेट. तो आप कोई भी फेसबुक पोस्ट यहाँ से बना सकते हैं. अगेन इफ यू टाइप इंस्टाग्राम, सो इंस्टाग्राम भी अपने पोस्ट यहाँ से आप डिज़ाइन कर सकते हो. Instagram post portrait meaning now there is a large size post available in Instagram, and there is a square that is the normal size of Instagram post. So I will select square for just an example. Now first thing will come is all the templates that are related to the Instagram post. So you can select any of your business posts here. सपोज आपको टी शर्ट्स, ये जो मैं ब्रांड क्रिएट कर रही हूँ ये लग्जरी टी शर्ट्स का ब्रांड है. तो इफ़ यू फाइंड एनीथिंग रेलिवेंट तो आप कर सकते हो. सपोज आई सिलेक्ट दिस. ओके, so now you can see there is a frame here. What is a frame? A frame is something that allows you to upload an image. If I click on this and delete, what I did was just clicked on the image and delete. If you see this cloud option, that means this is a frame. Okay, this is also a frame. तो अगर मैं सैम्पल पोस्ट बना रही हूँ, मैं एक टी शर्ट सेलेक्ट करती हूँ. आई विल गो फॉर फोटोज एंड आई विल गो फॉर सम टी शर्ट्स वेयर द मॉडल्स आर वेयरिंग द टी शर्ट्स. ऐसे लग्जरी टी शर्ट्स हैं. ओके, समथिंग लाइक दैट आई कैन क्रिएट, एंड दिस इज अ न्यू स्टाइल. आई कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर. दिस इज द बैकग्राउंड कलर. ये एक एलिमेंट है, ये एक रेक्टेंगल है जो डाला हुआ है, उसका भी आप चेंज कर सकते हो कलर. नाउ आई कैन पुट सम अदर कलर. दिस इज like this, or I can just change some funky color एक दे सकते हैं. Now I will change the background to something else. Okay, and this can also be changed to something else. जो भी आप कलर देना चाहो, I'm just putting an example. And now go to logo. ये उठा लो यहाँ से एंड जस्ट एड इट ओवर हियर. तो ये एक ब्रांडिंग बनेगा. हर पोस्ट पे आपका एक लोगो हो जाएगा, तो एक ब्रांड है. सो यू आर क्रिएटिंग अ ब्रांड आइडेंटिटी हियर, और ये हमेशा लोगो कहीं ना कहीं रहेगा. ये आप इमेजेस ये हैं ये निकाल भी सकते हैं, एंड यू कैन गो टू एलिमेंट्स, टाइप डॉट्स. Now there will be dots available like this, so you can select any of the dot patterns. Suppose मैं ये select करती हूँ यहाँ पे, and this looks more fine. Send to back. अच्छा, remove watermarks because it's asking me to remove the watermarks because it's a pro image, so I'll delete it. I'll just simply select one free image. This is a free image. I will select this and click on send to back, क्योंकि ये फोटो के पीछे जाना चाहिए, तो ये फोटो के पीछे है. अगेन कॉपी पेस्ट इट, यहाँ पे भी डाल दीजिए, और ये भी फोटो के पीछे जाना चाहिए. सो राइट क्लिक, सेंड टू बैक. ओके, दिस इज इट. एंड न्यू स्टाइल, इसका हम ज़रा फॉन्ट चेंज करेंगे. दैट विल बी अवेया लिबर. दिस इज आवर, और हम कैप्स में ही डालेंगे because this is a luxury टी-शर्ट brand, so your font also matters.
तो कोई भी फॉन्ट नहीं डाल सकते हैं. सो यू कैन जस्ट बी कॉन्शियस व्हाट यू आर सिलेक्टिंग. थोड़ा नीचे लाया है एंड आई पुल दिस ऑफ and this is it. So if you want to change any colors, I have given any random colors, you can give any colors that you like. Now this is an IG post. You can directly post on this Instagram. Go to share and download an image file of this post. So go to download, go to PNG file and straight away download this image file. तो ये बन गया आपका Instagram का पोस्ट. सिमिलरली आप फेसबुक पोस्ट के लिए भी कुछ ना कुछ डिज़ाइन कर सकते हैं अपने आप से. ये भी आप ले सकते हो, ये सारा कुछ आप चेंज कर सकते हो. सपोज अभी मेरा बैकग्राउंड है ग्रे, आई विल जस्ट क्लिक ग्रे. और ये सारे एलिमेंट्स मैं निकाल सकती हूँ एंड आई विल जस्ट चेंज दिस कलर. अगर रखना है ये एलिमेंट तो आप रख सकते हो, नहीं तो आप निकाल भी सकते हैं. यू कैन डिलीट दैट एलिमेंट. Now this is also not required. और you can mention offers. तो कोई भी आता है तो ऑफर्स के लिए आ सकता है फेसबुक पोस्ट पे. एंड ब्लैक में रहेगा नाम. दिस फॉन्ट आई कैन चेंज टू द अबया लिबर जो मैंने सेलेक्ट किया है हर जगह. दिस इज गोइंग टू बी माई. So you can write some new year offers or something and this has to be changed. Font change करती हूँ. So offer. So new year offers I can mention this. And ये कब है, जैन में है ऑफर तो जैन में था. Something you can mention. Again we need a logo here, so we'll add a logo. अभी ये भी frame है. If you delete the image, click on this and delete image, delete frame. That means this is a frame, so delete image. अगर इसके जगह पे मैं कोई image डाल देती हूँ t-shirts, you'll see the photos and this type of. So you can also create a Facebook post. That's it. It's so simple to create a Facebook post. ये मैंने 5 minutes में बना दिया. Okay. So this type of Facebook post you can create. Now you again have to go to share and download and you can directly post on your Facebook page. So these are some of the branding basics that Canva can help you create. It's for small business owners or large scale businesses. Everything can be created in Canva. Even if you are a teacher or a professor or a student, you can also create presentations. You can create project reports. You can create anything in Canva. So here you will see all education, business, design spotlight. क्या क्या आप create कर सकते हो ये दिया हुआ है education में. So students, तो क्या students select कर सकते हैं या क्या create कर सकते हैं, ये सब कुछ दिया हुआ है कि क्या क्या presentation create कर सकते हैं. Infographics, posters और study templates, schedules, timetables, essay plans, mind maps, group assignments, everything you can create. Even videos you can create in Canva. I hope you loved this video and stay tuned to this channel. All the videos will be mostly in English, but for those who need it in Hindi, please mention in comments if you want specific videos in Hindi. वो videos मैं हिंदी में बनाऊंगी और other videos मैं एक consolidated video बनाऊंगी जो सिर्फ आपके लिए हिंदी में रहेगा. So that combination I can play around. So I hope you have a good day today. Thank you and take care.